नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी टाइपिंग लगातार अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें, मंगल फॉन्ट की इनस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें और चार क्लास का मतलब ये है कि अगर 4 वीडियो आपने देख लिया तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप अपने घर में खुद हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी टाइपिंग सीख सकते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा क्लास बड़ी होने वाली है क्योंकि आज चीजों को आपको समझाना है। सबसे पहले आप सभी को जो भी हमारे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। तो जो चीजें हमने बताया अगर वो आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि आपको टाइपिंग क्यों नहीं आती है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को टाइपिंग जरूर आनी चाहिए क्योंकि यूपी के जो भी एग्जाम होते हैं, मतलब यूपी के अलावा हम करें स्टेट के भी एग्जाम कुछ होते हैं जिनमें टाइपिंग होती है। कहीं पर इंग्लिश होती है, कहीं पर हिंदी होती है। तो मुझे लगता है इंग्लिश की टाइपिंग हर व्यक्ति को आती होगी, नहीं आती है तो व्यक्ति जल्दी से सीख सकता है और हिंदी टाइपिंग बहुत कम लोगों को आती है। इंग्लिश टाइपिंग आती तो है लेकिन क्या होता है जब आपकी बढ़िया अच्छी स्पीड होती है और लेकिन जब आप पहली बार टाइपिंग देने जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी स्पीड होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर जाते हैं और आपकी स्पीड डाउन हो जाती है। उसका पूरा कारण हम आपको बताएंगे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं, कुछ आपको इस तरह का लेआउट दिख रहा होगा। ये कौन सा लेआउट है? अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल लाइन बाय लाइन। ये मंगल फॉन्ट इनस्क्रिप्ट का लेआउट है। किसका है? मंगल फॉन्ट इनस्क्रिप्ट का लेआउट है। ये यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में आपके मंगल इनस्क्रिप्ट पूछी जाती है और आपके जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का है उसमें भी आपकी हिंदी मंगल इनस्क्रिप्ट ही मांगी जाती है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आज से हम मंगल फॉन्ट की टाइपिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे मंगल फॉन्ट को जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। एक इसमें आती है कृतिदेव। कृतिदेव थोड़ी सी कठिन होती है, मंगल थोड़ी सी सरल होती है, अदर की देखता काफी सरल होती है। तो आज से हम मंगल की टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमको सीखना कहां से है और क्या सर्च करें, कैसे सर्च करें, कहां पे जाएं कि हम प्रैक्टिस पहुंच सके, कहां पे हम कैसे उंगली रखें, शिफ्ट का यूज क्या है, कंट्रोल का यूज क्या है, स्पेस बार का यूज क्या है, बैक स्पेस का यूज क्या है, कुछ संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप लोग ये देख रहे होंगे एक चार्ट बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये एक लेआउट है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कीबोर्ड है, सबके पास कीबोर्ड होना चाहिए, ठीक है, सबके पास कुछ ऐसा कीबोर्ड होना चाहिए। उसके बाद में आप लोग एक लेआउट ले आइए, इस तरह का डाउनलोड कर लीजिए या डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकला लीजिए। समझिएगा, आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट आउट निकलाने के बाद आप एक काम करिए, आप इस प्रिंट आउट को जहां पर आप टाइपिंग करते हैं, जहां पर आपका डेस्कटॉप रखा है या लैपटॉप रखा है, उसके ऊपर तरफ कहीं इस लेआउट को चिपका लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको ये जो बटनें होती हैं, ये जो कीज होती हैं, ये आपको याद करने की जरूरत होती है। फिर उसके बाद में एक लेआउट और लाइए, उनको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके अपने कीबोर्ड में, जैसे जो ये का है और सा है, का है और खा है, इसको आप अपने कीबोर्ड में, ठीक है, हाँ, इसको आप अपने कीबोर्ड में यहां से काट करके कैंची से किसी भी प्रकार से आप अपने कीबोर्ड में चिपका लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। वैसे भी अब अगर आप चिपकाते नहीं है तो भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब आप सीखेंगे, जब आप लेसन में जाएंगे, अभी हम आपको सारी चीजें बताएंगे, तो ऑटोमेटिक लेसन में वो कंप्यूटर खुद ही बताएगा कि आपको कौन सी बटन दबानी है, किस फिंगर का यूज करना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बता दें, ये आपकी मिडिल रो होती है, ठीक है, ये आपकी अपर रो होती है और ये आपकी लोअर रो होती है। ठीक, जैसे आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आप जो इंग्लिश की टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, जो फिंगर आपकी होती हैं, देखिएगा, ये फिंगर
जैसे ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड है। जो आपकी फिंगर होंगी, जो ये वाला हाथ होगा, जो ये वाला हाथ होगा, ए से, ये जो फिंगर है आपकी ये वाली, ए से स्टार्ट होगी, ए एस डी एफ, ठीक है, देख लीजिए, ए एस डी एफ, मतलब ए एस ये वाली फिंगर डी और ये वाली फिंगर एफ। जो ये वाली अंगूठा आपका यहां पे होना चाहिए, कहां पर, आपके स्पेस बार पे, देखिए ए एस डी एफ, ठीक है। ये दूसरा वाला हाथ होगा आपका, कहां शुरू होगा, जे के एल, जे के एल, उसके बगल में ये जे के एल और छा, मतलब रा का ताचा, रा का ताचा, मतलब आपकी जो फिंगर होगी, सबसे पहली बात ये ऐसे होगी, ऐसे ए एस, ठीक है, डी एफ, ठीक है, यहां से रा का ता चा, ऐसे फिंगर होगी। और जो ये अंगूठा है आपका, किसी एक में ये यूज होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब भी आप टाइपिंग करेंगे, मिडिल रो करेंगे, तो जब आप जैसे अपर रो को टाइप करना है, मान लीजिए आपको यू को टाइप करना है या हा को टाइप करना है, तो आप यहां से ऐसे बढ़ेंगे और तुरंत आपको यहां पर आना है, ऊपर से नीचे आना है। फिर अगर आप लोअर रो को आप क्लिक करते हैं या टाइप करते हैं, तो तुरंत, मतलब कहने का हमारा मतलब यह है कि हमें जहां से स्टार्ट करना है, जब हमें टाइप करना है तो अपनी फिंगर को ऊपर ले जाना है, लेकिन आना तुरंत बीच में है, आना तुरंत बीच में है। तो ये चीजें याद रखनी है, सबसे चीजें, क्या ये मिडिल रो है, ये अपर रो है, ये लोअर रो है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपको मान लीजिए मतलब जैसे का बनाना है, तो का को अगर के प्रेस करेंगे तो का बनेगा, के को प्रेस करेंगे तो का बनेगा। अगर खा बनाना है तो किसके साथ, शिफ्ट के साथ हम के वाली बटन दबाएंगे तो खा बनेगा, का खा, मतलब जो बटन है का वाली, के वाली, वो उसमें का बनेगा। अगर शिफ्ट दबा देंगे तो उसके अगला अक्षर बनेगा, जैसे ता के बाद क्या आता है, था आता है, तो शिफ्ट के साथ जब यूज करेंगे तो था बनेगा। ऐसे टा सिंपल, आप टा ये वाली बटन दबाएंगे तो टा बनेगा, लेकिन जब जैसे आप शिफ्ट के साथ टा को दबाएंगे तो अगला शब्द बन जाएगा ठा, ठीक। अब शिफ्ट कौन से दबाएंगे, अगर हमें इधर वाली, यहां से इधर वाली जो की होंगी वो इस वाले शिफ्ट का यूज करेंगे, और जो यहां से इधर वाली होंगी वो इस वाले शिफ्ट का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर वाली जो की होंगी, इनको प्रेस करने के लिए हम इस वाली शिफ्ट का, राइट वाली शिफ्ट का यूज करेंगे, और यहां से जो इधर वाली की होंगी, इनको शिफ्ट प्रेस करने के लिए हम लेफ्ट शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट से हमारा वर्ड इंग्लिश में कैपिटल बनता है, और जब हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो जो वर्ड होता है उसके आगे वाला अगर उसको दबाएंगे शिफ्ट के साथ में, तो उसका अगला वर्ड उसमें बन जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे आज के पहले चैप्टर में कि हमें आज करना क्या है, ठीक है। आज आपको करना क्या है, आज आपको सबसे पहले मान लीजिए हमने इसको कर दिया डिलीट, ठीक। अब आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है, हमें सिर्फ आज मंगल टाइपिंग सिखानी है। आपने सर्च किया, आप अपने कंप्यूटर पे सर्च किए, जैसे सर्च किया आपने सर्च किया टाइपिंग बाबा, ये आपने सर्च किया, ठीक है, हमने यहां से, ठीक, टाइपिंग बाबा सर्च किया, आपने यहां पर गए, या यहां पे पहला जब टाइपिंग बाबा सर्च किया तो इसको कर दिया हमने ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, जैसे इसमें है वैसे ही आपको करना है, सारी चीजें आप सीखते चले जाएंगे। अब आपको सीखना है, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको सीखना है। तो आप सीखने के लिए टाइपिंग ट्यूटर पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, टाइपिंग ट्यूटर पे जाएंगे। मुझे लगता है साइट नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से सर्च कर लेते हैं टाइपिंग बाबा। देखिए टाइपिंग ट्यूटर पे क्लिक किया, ये सब चीजें टाइपिंग टेस्ट है, बाद में टाइपिंग टेस्ट की बात करेंगे, अभी हम सिर्फ टाइपिंग सीखना है हमको। तो इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर कृतिदेव, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर मंगल इंस्क्रिप्ट, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर ओल्ड। तो आपको मंगल सीखना है तो आप क्या करेंगे, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर मंगल इंस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहां पे क्लिक किए, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर मंगल इंस्क्रिप्ट पे क्लिक किया, तो ये देखिए ये ऐसा कुछ खुल के आ गया।
जब ये ऐसे खुल के आया तो अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट लेवल। ठीक है, अब हमें शुरुआत करनी है सीखने की। तो आज हम कौन से चैप्टर, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 5 चैप्टर आज पहले दिन में निपटाएंगे और आप लोगों को भी निपटाना है। ठीक है, पहला ऐसे क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया देखिए ये खुल के आ गया लेसन 1। देखिए ये खुल के आ गया लेसन 1, इसको हमने ऊपर किया। अब आपका देखिए, अब आपको समझना है अपनी इन फिंगरों को कैसे हमको यूज करना है। देखिए ये क्या है, छोटी ई की मात्रा है, फिर ये छोटी ई की मात्रा किसी शब्द में, और ये रा है, फिर ये छोटी ई की मात्रा है, फिर रा है, फिर ई है, ई है, रा है, रा है, ई है छोटी। ठीक है, सिर्फ 2 शब्दों का आज हमें यहां पर प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, अब आपको अगर चीजें नहीं याद है, तो वो आपका कंप्यूटर खुद बताएगा कि आपको कौन सी फिंगर यूज करना है। सबसे पहली बात, आपको ऐसे करके फिंगर रखना है, ASDF। ठीक, अपने किस पर, कीबोर्ड पर। देखिए ये कीबोर्ड है, यहां से ASDF। ठीक है, अब वो कह रहा है, देखिए ये फिंगर दिया यहां पे, ये देखिए आइए, ये वाली फिंगर है, यहां पे हमने रखा, देखिए ये वाली फिंगर, इसका मतलब वो कह रहा है ये वाली फिंगर किसकी है, छोटी की मात्रा है। तो यहां पे क्लिक करेंगे हम, किस पे, कीबोर्ड पर। हम कीबोर्ड यहां पे कनेक्ट कर रखे हैं। देखिए जैसे यहां पे क्लिक किया, ये फिंगर बता रहा है ई। ठीक है, ये क्लिक किया, देखिए आ गया। जैसे हमने क्लिक किया, कनेक्ट नहीं है सर, देखता हूं। हो गया, अभी चल नहीं रहा है। ठीक है, देखिए चलने लगा। अब जैसे ये ई वाला हुआ, अब कहां पे पहुंचा, रा पे पहुंचा, तो तुरंत ही यहां पे देखिए खुद बताने लगा कि जो राइट वाला हैंड है उस पे ये वाली फिंगर क्लिक करनी है, किसमें। ठीक है, तुरंत फिर इस पे आ गया, किस पे आ गया, यहां। इसका मतलब ये बार बार बता रहा है आपको कि यहां पे खुद ही बता रहा है कि किस फिंगर का यूज करना है। अगर चीजें आपको नहीं याद हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास चार्ट है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो भी ये बताता है कि आपको किस फिंगर का यूज करना है। तो आज आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी, ई और रा की। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं, मान लीजिए मैं बैठ जाता हूं, यहां पे मैं प्रैक्टिस करता हूं, ASDF में यहाँ पे आपको फिंगर करनी है, उसको मत करिए, वहीं रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब ये जहां पर गलत करेंगे आप, वो गलत कर देगा, जहां पे आप गलत करेंगे वो गलत कर देगा। ठीक है, सही किया, स्पेस, फिर स्पेस, वो खुद बताना है, वो खुद बताएगा आपको कि आपको करना क्या है। जहां पे गलत होगा, मान लीजिए हमने ये ई है, यहाँ पे मान लीजिए गलत कर दिया हमने, मान लीजिए ऊ कर दिया, देखिए गलत बता दिया। ठीक है, ये देखिए गलत बता दिया, ये देखिए गलत बता दिया। ठीक है, तो वो खुद कंप्यूटर आपको बताएगा, इसलिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है सीखने का। उसके बाद जब आप आपको ये याद हो गया कि जो ये वाली फिंगर है इसमें छोटी की मात्रा बनेगी, जैसे मान लीजिए आपने सीता लिखा या रिया लिखा। ठीक है, तो रा बनाया, फिर छोटी की मात्रा बनाने के लिए ये वाली फिंगर का यूज करेंगे, और फिर या बनाएंगे, यहां से या बन जाएगा। ठीक है, सारी चीजें यहां से आएंगी। अब उसके बाद में जैसे आपको क्या करना है, सेकेंड लेसन यूज करना है। ठीक है, जैसे आपको लेसन पे गए, लेसन से आपके यहाँ पे की 1 है, अब यहाँ पे की 2 पे गए, L2 पे गए। ठीक है, L2 पे गए तो यहां से आ गया लेसन 2। अब लेसन 2 में आपको ये का और का वाला जितना चीजें हैं वो काफ सिखाएगा। उसके बाद में फिर यहां पे गए, देखिए सारी चीजें, का, फिर ता, फिर चा, फिर ए, ओ, ए, ई। आपको 5 लेसन आज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आपको जैसे 5 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में कल का जो वीडियो होगा उसमें 5 लेसन के बाद बताएंगे आपको कि करना क्या है। मेरे हिसाब से जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसी तरीके से घर में आप टाइपिंग करेंगे तो आप टाइपिंग सीख जाएंगे। अगर आपको कोई भी समस्या आती है टाइपिंग से संबंधित, तो आप हमसे डायरेक्ट फोन करके
कॉल करके या व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार से आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको सारी बात बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।